हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर, जो कि है मटीरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटीरियल्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। मटीरियल्स क्या होते हैं? मटीरियल्स या मैटर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। आपके आसपास बहुत सी सारी चीजें पड़ी हुई होंगी, जैसे चेयर, टेबल, बुक्स, पेन, ठीक है। ये सारी चीजें जिस चीज से मिलकर बनी हुई है उनको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं या मटीरियल कहा जाता है, ठीक है। मटीरियल आर द सब्सटेंसेस दैट ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम। जिस चीज से मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो क्या है? मटीरियल है, ठीक है। We use a wide range of different materials daily. These might include, इनमें क्या क्या हो सकते हैं? आप किस में बैठे हैं? चेयर में बैठे, ठीक है। वो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। आपके पास टेबल है, वो किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। आपके पास नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, वो सारी चीजें किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई होंगी, ठीक है। और जिस चीज से वो मिलकर बनी हुई है उसे ही हम क्या कहेंगे? मटीरियल कहेंगे, ठीक है। और ये मटेरियल क्या हो सकते हैं? मेटल हो सकते हैं, धातुएं हो सकती हैं, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, पेपर हो सकता है, ठीक है। हमने बात की चेयर और टेबल की। चेयर और टेबल किससे मिलकर बने हुए? वुड, यानी लकड़ी से मिलकर बने हुए हैं। तो मटेरियल क्या हो गया? लकड़ी हो गई। पेन की बात हमने की। पेन का जो बाहर का कवर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या है? मटीरियल है। मेटल, उस पेन की निब किसी मेटल से, किसी धातु से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ग्लास, ठीक है, ग्लास से कोई चीज बनी हुई है। और पेपर, आपकी जो नोटबुक है वो पेपर से यानी कागज से मिलकर बनी हुई। तो ये सारे क्या हो गए? मटीरियल हो गए, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है? मैटर क्या होता है? वो सारी चीजें होती हैं जो द्रव्यमान जिनमें होता है, यानी वजन होता है उनमें कुछ ना कुछ, और जो आयतन या स्थान घेरती है, ठीक है। तो मटेरियल समझ में आ गया। जिस चीज से कोई ऑब्जेक्ट, क्या कोई वस्तु मिलकर बनी हुई है वो क्या है? मटेरियल है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स यानी तत्व। तो हमें पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, उसमें 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें 92 नेचुरली अकरिंग है, जो प्रकृति में पहले से मौजूद थे, जिन्हें सिर्फ ढूंढा गया। वो कैसे थे? 92 ऐसे तत्व थे जो नेचुरली अकरिंग थे। उनमें से 70 आर मेटल्स एंड 22 आर नॉन मेटल्स। हम कह रहे हैं कि 70 उनमें से क्या है? मेटल्स हैं, और बाकी जो बचे हुए 22 हो गए वो क्या हो गए? नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म्स आई। एक आया मेटल यानी धातु, मेटल यानी धातु, और एक आया हमारे पास नॉन मेटल, जिसको कहा जाता है अधातु। ठीक है। अब मेटल्स में आप कौन कौन सी चीजों को रखोगे? हमने कहा गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, जिंक, ये सारी चीजें किसमें है? मेटल में। इसके अलावा भी कितनी है? 70, हमने कहा 70। ये तो हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन 70 हमारे पास मेटल है जिनको हम जानते हैं। उसके अलावा 22 नॉन मेटल है, और 22 वो नॉन मेटल, उनमें से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। ये क्या है? नॉन मेटल्स है। सम एलिमेंट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स, कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मेटल यानी धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज या दोनों की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या करते हैं? शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो उनको किस में रखा जाता है? मेटलॉइड्स में रखा जाता है। हमने क्या कहा? कुछ ऐसी चीजें होंगी जो धातु की तरह भी बिहेव करेंगी या धातु की प्रॉपर्टीज भी शो करेंगी, और अधातु की प्रॉपर्टी भी शो करेगी, यानी इन दोनों के बीच में उनको रखा गया है। तो उनको हमने क्या नाम दिया? मेटलॉइड नाम दिया, या हम उनको कहते हैं उपधातु, ठीक है। समझ आ गया क्या कि हमारे पास 118 तत्व थे, एलिमेंट्स थे, जिनमें से 92 हमने क्या किया? नेचुरली अकरिंग बताया, और जिनमें से 70 हमारे मेटल्स यानी धातुएं हैं,
और 22 को किस में रखा, अधातुओं में रखा। जिसके बाद हमने क्या कहा कि मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल देखे, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है। और नॉन मेटल्स यानी अधातुओं में किसको रखा, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन को रखा। उसके बाद हमने बात की कि कुछ तत्व ऐसे देखे गए जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए गए, तो उनको हमने किस में रखा, उपधातु में रखा, ठीक है। अब हमारे पास दो टर्म आ गई, धातु और अधातु। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। होपफुली इतना सबको समझ आ रहा होगा। मैं अभी आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, ठीक है, तो अच्छे से समझिए। जो चीजें नोट करने वाली हैं उनको नोट कीजिए साथ साथ, और कोई आपका डाउट है तो आप चैट के माध्यम से ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमने कहा हमारे पास दो टर्म आई, एक आया मेटल, दूसरा आया नॉन मेटल। मेटल क्या कहा हमने हिंदी में, मेटल को क्या कहा, धातु। धातु, अब धातु क्या है, मेटल क्या है, जिस मेटल की बात कर रहे हैं हम वो मेटल है क्या, ठीक है। हमने कहा ये मैलिएबल होगा, ठीक है, मैलिएबल होगा। मैलिएबल क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबल। अब धातु क्या है, धातु वो सारे तत्व हैं जिनको अगर आप पीटेंगे, बीटन मतलब उनको मारना या पीटना, ठीक है, उनको पीटेंगे तो वो थिन शीट्स में, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। आपने लोहे का इतना बड़ा साइज का क्या लिया, कोई स्फेयर लिया, गोला लिया, और आपने उसको हथौड़े से पीटा, तो आप उसको पीटते चले गए और क्या हो गया, वो थिन शीट में, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या है, मैलिएबल उसको कहा जाएगा। इस गुण को क्या कहा जाएगा, मैलिएबल कहा जाएगा। तो मैलिएबल क्या हो गया, धातु का ऐसा गुण जिसमें कि क्या होता है, धातु को पीट करके थिन और पतली शीट्स में, चादरों में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर आप यही किसके साथ करोगे, किसी अधातु के साथ, सपोज चौक पड़ी होगी आपके पास, ठीक है, उसको आप पीटते हैं तो वो क्या हो जाता है, चूरा हो जाता है, पाउडर बन जाता है उसका, वो तो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या नहीं है, मेटल नहीं है। या आप सोने का एग्जाम्पल ले लो, सोने को क्या पतले पतले उसके ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है तो शीट में कन्वर्ट किया जाता है उसको, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, सिल्वर फॉइल देखी होगी, ठीक है, तो वो शीट्स है पतली पतली मेटल की, ठीक है। तो मेटल का गुण क्या हो गया, पहला कि उसको हम पतली शीट्स में या पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसको पीटा जाएगा, ठीक है। दूसरा है, ये आपका पहला प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आपने तार देखी होगी घर में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में जो तार यूज की जाती है, बाहर की कवरिंग उसकी किसी दूसरे नॉन मेटल से होती है, प्लास्टिक वगैरह मान लो, ठीक है, उसके अंदर पतली पतली वायर्स होती है, आपने कभी खोल के देखा है। तो डक्टिलिटी में हम क्या देखेंगे, ओके, डक्टिलिटी में क्या देखा जाएगा कि जो मेटल है उनको पतली पतली वायर्स, तार के रूप में बनाया जाएगा, ठीक है। जो मेटल है, जैसे आपका क्या है, कॉपर हो गया, ठीक है, तांबा, उसकी वायर बनाई जाती है, आयरन हो गया, ठीक है, और किसी एल्यूमिनियम की वायर बनाई जाती है, तार बनाई जाती है, ठीक है। उसकी लकड़ी की तार बनते हुए देखा है, नहीं देखा है, क्योंकि उसको हम, वो डक्टाइल नहीं होता है, लकड़ी को आप पतली पतली तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डक्टिलिटी कौन सा गुण हो गया, डक्टिलिटी मेटल का वह गुण है, वह उसकी विशेषता है, वह प्रॉपर्टी है जिसमें तन्यता बोलते हैं हम इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्यता, ठीक है, जिसमें मेटल को पतली पतली तार के रूप में या वायर्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने मेटल की कितनी प्रॉपर्टीज देखी, दो प्रॉपर्टीज देखी, पहली मैलिएबल, दूसरा डक्टाइल। मैलिएबल क्या था, जहां पर मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट किया जा रहा था, ठीक है। दूसरा हमने कहा, दूसरा गुण होता है मेटल्स का डक्टिलिटी, यानी उनकी तार बनाई जाती है, पतली पतली तार में उनको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं लस्ट्रस, या हम कह सकते हैं कि ये इनमें चमक होती है एक, इसीलिए क्या जितने भी मेटल है उससे ज्वेलरी बनाई जाती है, गहने बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी उनमें एक अपनी शाइनी अपीयरेंस होता है, या हम कह सकते हैं कि ये जो लाइट पड़ती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो शाइनी अपीयरेंस उनका ऑलरेडी हो जाएगा, चमकदार होते हैं। जितनी धातुएं होती हैं उनमें अपनी चमक होती है, या वो चमकते हैं, सोना, चांदी,
तांबा हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, चमकदार हो गई। तो ये तीसरा गुण हो गया। धातुओं का तीसरा गुण क्या है कि ये चमकदार होते हैं। चौथा क्या है, कंडक्टर्स, चालक। मेटल अलाउज इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू फ्लो। क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को, और हीट को, ऊष्मा को अपने में से बहने देते हैं। कौन, धातुएं। इसीलिए क्या होता है, जितनी भी वायर्स होती है वो मेटल की बनाई जाती है। इलेक्ट्रिक वायर जितनी होती है ना, घर में बिजली की तार जो होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। यूटेंसिल्स, बर्तन जितने होते हैं घरों में वो मेटल से बनाए जाते हैं, ठीक है, कि वो अपने में से हीट को फ्लो होने दें। हीट फ्लो समझते हैं, जैसे आपने घर में गैस जलाई, गैस के ऊपर आपने वेसल रखा, बर्तन रखा अपना, तो क्या होता है, सपोज आपने कढ़ाई रख दी है, ठीक है, तो उसमें आंच तो कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, गैस नीचे से जल रही है, आंच उसकी नीचे लग रही है, हीट उसको नीचे मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने में से हीट को फ्लो होने दे रहा है, और ऊपर जो उसके हैंडल होते हैं वो भी एक टाइम के बाद उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है या गर्म हो जाता है, यानी वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, चलने दे रहा है, चालक की तरह बिहेव कर रहा है। कौन, जो मेटल, जिस मेटल से कढ़ाई बनी हुई है, समझ रहे हैं। तो चालकता का गुण किसमें मिलता है, धातुओं में मिलता है। इसीलिए तो लकड़ी के बर्तन नहीं बनाए जाते हैं, या लकड़ी, जैसे घरों में लकड़ियां जलती हैं, एक साइड में आग लगी हुई है लकड़ी के और दूसरी साइड से आप पकड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें चालकता नहीं है। ऊष्मा जो आगे वाले छोर पे जितनी गर्म है लकड़ी, वो पीछे तक उस ऊष्मा को चलने नहीं दे रही है, चालकता का गुण उसमें नहीं है, तो वो क्या है, अधातु है लकड़ी, ठीक है। यही प्लास्टिक के साथ होता है, प्लास्टिक में भी चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक कोई काम कर रहे हो तो प्लास्टिक के स्लीपर्स पहनो, चप्पलें पहनो, या प्लास्टिक पे खड़े हो जाओ, प्लास्टिक के ग्लव्स पहने, क्यों, क्योंकि वह चालक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का चालक नहीं हो, बिजली को बहने नहीं देता वो अपने में से, तो बिजली आगे नहीं बढ़ेगी तो करंट नहीं लगेगा। वहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, धातुओं की बात करें तो धातुओं में किसका गुण पाया जाता है, चालकता का गुण पाया जाता है। दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर यानी बहुत अच्छे चालक, या हम इनको क्या कह सकते हैं, सुचालक। सुचालक कुचालक पढ़ा होगा आपने, तो ये सुचालक होते हैं किसके, बिजली के, और साथ ही विद्युत के, और साथ ही किसके, ऊष्मा के, हीट के, समझ गए। फ्यू अदर प्रॉपर्टीज, कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। जनरली जो मेटल्स होते हैं सामान्य रूप में हमें कैसे मिलते हैं, हार्ड, कठोर अवस्था में मिलते हैं। जितने भी जिसकी बात हमने की, लोहे की बात की, चांदी की बात की, सोने की बात की, ये सारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं दिखने में। लेकिन हम बात करें एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, अब एक्सेप्शनल केस हम साइंस में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। एक मोस्ट कॉमन रखते हैं कि ये तो होगा ही, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाता है। तो एक्सेप्शन क्या है उसका, सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ धातुएं होती हैं जो कि थोड़ा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, वो कठोर नहीं होती हैं। लेकिन मोस्टली या जनरली जितने भी सामान्य रूप में आप कहोगे तो मेटल्स कैसे होते हैं, धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है, कठोर। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था आपने पढ़ी है। आपके पास चेयर टेबल जो भी चीजें आसपास हैं ये सारी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में आपको मिल रही है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में क्या हो गया, पानी जो बहते हैं, और गैसियस स्टेट में जैसे हवा हो गई, गैस अवस्था में। तो हमने क्या कहा, मेटल्स और सॉलिड, मेटल्स धातुएं जनरली किस अवस्था में मिलती हैं, ठोस अवस्था में आपको मिलेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी या पारा जो होता है वो रूम टेम्परेचर में हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है धातुओं का वो ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, ठोस का होगा, पिघलेगा कौन, जो ठोस है। जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में है, तो वही तो पिघलेगा, पानी थोड़ी पिघलेगा, वो तो ऑलरेडी पिघला हुआ है। तो ठोस चीजें होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में कन्वर्ट होना, या ठोस अवस्था द्रव में परिवर्तित होना शुरू कर देगी। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, या उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या आया, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइल कौन होंगे, लिक्विड बॉइल होते हैं ना, पानी को बॉइल किया जाता है, उबाला जाता है, ठीक है।
तो जिस पॉइंट पर कोई भी द्रव वेपर में, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप क्या करोगे, कोई आपने लिक्विड लिया है, उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, उसको बर्नर पे रख देंगे सपोज, ठीक है, हीट देंगे उसको, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो लिक्विड, वो द्रव गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। उस पॉइंट को आप उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। किस चीज की बात की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, ठोस का, और बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, ठीक है। तो कितनी चीजें समझ में आ गई मेटल्स के बारे में। मैलिएबल होते हैं, यानी थिन शीट्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, पीटेंगे तो चादर में कन्वर्ट हो जाएगी, पतली पतली चादरों में। दूसरा तन्यता होती है, तन्यता यानी उनको आप पतली पतली तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो, तार बना सकते हो आप, किसकी, धातु की, ठीक है। और चमक होती है, चमकदार होती है धातुएं, इनमें अपनी चमक होगी। और क्या होगा, कंडक्टर होंगे, चालक होंगे, सुचालक होंगे, किसके, विद्युत के और ऊष्मा के। इसके बाद हमने की कि जनरली हार्ड होंगे, और इसके एक्सेप्शन हमने देखे कि जो सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं होती हैं वो इतनी कठोर नहीं होती, बल्कि थोड़ी मुलायम होती हैं, और सॉलिड स्टेट में हमें मिलेंगे जनरली। सिर्फ हमने किसको छोड़ा, मर्क्यूरी को, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है पारा, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कब, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसके। और क्या कहा, मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इतने प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। तो यहां से मेटल की एक छोटी छोटी परिभाषा जो निकल के आती है वो क्या है, कि मेटल ऐसे तत्व हैं जो मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हैं, साथ ही क्या है, जिनमें हार्डनेस है, जो जिनमें एक लस्ट्रस शाइन होती है, जो चमकदार होते हैं, और जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और सामान्य रूप से जो किसमें, ठोस अवस्था में हमको मिलते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, मेटल कहा जाता है, ठीक है। मेटल्स क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, कितनी चीजें बताई आपको। तन्यता बताया, तन्यता यानी तार बना रहे थे हम धातुओं की, और क्या कर रहे थे, चादर में कन्वर्ट कर रहे थे, पतली पतली शीट बना रहे थे उसकी। और क्या किया, चमक, हमने कहा चमकदार होती है धातुएं, यही तो गुण है उनकी, यही प्रॉपर्टीज है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या कहा, चालक होते हैं, चलने देते हैं अपने में से, किसको चलने देते हैं, बिजली को चलने देते हैं, और गर्मी, ऊष्मा, हीट को अपने में से पास होने देते हैं, ठीक है। सुचालक कहा हमने इसे, विद्युत का और ऊष्मा का, किसको, धातुओं को, मेटल को। और क्या कहा हमने कि ये जनरली कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, सॉलिड अवस्था में मिलते हैं। और क्या कहा, मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब बात करेंगे किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल क्या हो गई, अधातुएं। अधातु क्या है, यानी जो धातु नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम धातु की कैटेगरी में नहीं रखेंगे वो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। यानी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी प्रॉपर्टीज धातुओं में मिल रही थी, अब वो हमको अधातु में नहीं मिलेगी। तो हमें धातु में क्या क्या मिल रहा था, मैलिएबिलिटी का गुण मिल रहा था, डक्टिलिटी, लस्टर शाइन थी एक, और क्या था, हार्डनेस थी, सॉलिड स्टेट था, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था उनका, ठीक है। और गुड कंडक्टर्स थे, किसके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, ठीक है। ये सारे गुण अब किसमें नहीं मिलेंगे, अधातुओं में नहीं मिलेंगे। यानी अधातुओं को हम चादरें नहीं बना सकते, पतली पतली शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास सपोज पत्थर है आपके पास, ठीक है, उसको आपने हथौड़े से पीटा तो उसकी शीट नहीं बनेगी पतली, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, चूड़ा हो जाएगा उसका। तो ब्रिटल होते हैं वो, भंगुरता उनमें मिलती है, ठीक है। और क्या होगा, स्टेट जो उनकी होती है, अवस्था, वो जनरली क्या होगी, सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है, गैस, वो किसी भी स्टेट में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और क्या कहा हमने, दे आर नॉट सोनोरस। वहां पर सोनोरस हम पढ़ रहे थे, सोनोरस हमने यहाँ पर देखा था। सोनोरस यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। जब हम धातुओं को पीटते हैं या बजाते हैं ना, तो उनमें एक साउंड आती है अच्छी वाली,
किनमें, मेटल्स में। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स कैसे नहीं होते, सोनोरस नहीं होते हैं। ओके और क्या कहा हमने, बैड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। गुड कंडक्टर्स कौन थे, मेटल थे, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे नॉन मेटल के। ठीक है, तो ऑपोजिट हो जाएंगे, तो यानी अगर मेटल गुड कंडक्टर है, सुचालक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। और इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अकेली ऐसी अधातु है जो कि बहुत अच्छी चालक होती है या सुचालक होती है, किसकी, विद्युत की। दे आर डल इन अपीयरेंस। डल अपीयरेंस का मतलब क्या है, धातुएं हमारी कैसी थी, चमकदार थी, लेकिन अधातुएं कैसी हैं, चमकदार नहीं है बिल्कुल भी। और मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमने पहले ही बता दिया कि स्टेट इसकी क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकती है, किसकी, अधातु की। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो जो अधातुओं का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, नॉन सोनोरस। ये हमने पहले ही बता दिया है कि ना तो इनकी हम तार बना सकते हैं, अधातु की प्लास्टिक की तार नहीं बनती, लकड़ी की तार नहीं बनती है, ठीक है, पेपर की तार नहीं बनती है, और शीट नहीं बनती है इनकी। और क्या होता है, सोनोरस भी नहीं होते, रिंगिंग साउंड भी नहीं प्रोड्यूस करते। अगर आप टेबल को बजाएंगे तो वैसे रिंगिंग साउंड नहीं आती, अलग सी साउंड आती है, ठीक है। जबकि मेटल्स को जब आप बजाते हैं तो उसमें बहुत अलग सी साउंड आती है, ठीक है। तो आज आपको क्या पढ़ाया हमने, मटेरियल पढ़ाया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा। उन दोनों के हमने गुण देखे क्या क्या होते हैं, बहुत अच्छे से हमने उसको स्टडी किया है। ये आपको रिवाइज करना है, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे पढ़ेंगे। होमवर्क में आप क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, अधातु और धातु में, ठीक है, और दोनों के उदाहरण देखेंगे। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।